सरकार खुद दे रही है आप लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन, और आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बिना गारंटी, कम ब्याज और सरकारी सब्सिडी के साथ मिलने वाला ये लोन गरीब, किसान, महिला और युवा सभी के लिए बड़ा सहारा बन रहा है। जहां प्राइवेट बैंक भारी ब्याज वसूलती हैं, वहीं सरकार योजना में 4 से लेकर 5% तक ब्याज पर लोन मिल रहा है। कुछ योजनाओं में तो ये ब्याज का बड़ा हिस्सा सरकार खुद दे रही है। मुद्रा, किसान क्रेडिट कार्ड, विश्वकर्मा और जैसी लाखों योजनाओं में आप किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं। ये हैं 8 बड़ी सरकारी लोन योजना। इसमें से अगर आप कोई भी एक प्रकार का लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को 8 प्रकार की सरकारी लोन योजना बताने जा रहा हूँ। और हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों का है डेयरी विकास योजना का डेयरी के लिए बिजनेस लोन। देखिए, इस योजना में आप भैंस खरीद सकते हैं, डेयरी के लिए मशीन ला सकते हैं और लोन दिया जाता है। इसमें आपको 25% से लेकर 33% तक की सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए सब्सिडी अधिक होती है। ब्याज दर बैंक के अनुसार लगभग 9% से लेकर 12% सालाना रहती है, लेकिन सब्सिडी के कारण लागत कम हो जाती है। लोन की अवधि, अगर आप लोग इस लोन को लेना चाहते हैं तो आवेदन नज़दीक बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पशुपालन से जुड़ी योजना का भूमिका होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 आप लोगों का है स्वयं सहायता समूह SGH बैंक लोन। स्वयं सहायता समूह बैंक लोन योजना का उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से साधन बनाना। इस योजना के तहत महिलाओं के समूह को बैंक से सीधे लोन दिया जाता है, जिससे वह सामूहिक रूप से व्यवसाय कर सकती हैं। इस योजना में सबसे समूह की बचत और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर लोन दिया जाता है। आमतौर पर इसमें 1 लाख रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। समूह जितना मजबूत होता है, उतना ही राशि आपको बढ़ती ही जाती है। ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर सरकारी सहायता के कारण ये 7% से लेकर 10% सालाना बैंक के बीच रहती है। कई राज्यों में ये सब्सिडी भी दी जाती है, लेकिन जिससे वास्तविक ब्याज और कम हो जाता है। इस योजना का लाभ यह है कि जमानत की ज़रूरत नहीं होती है। सामूहिक जिम्मेदारी पर लोन दिया जाता है। महिलाएं इस लोन के उपयोग सिलाई, डेयरी, किराना, फूड प्रोसेसिंग और अन्य छोटे बिजनेस कर सकती हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए आप किसी भी बैंक या समूह सहायता से संपर्क कर सकते हैं, और इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक खाता, समूह का पंजीकरण जरूर होना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 पर आपका है फसल बीमा योजना। इसमें किसान की फसल बोने के लिए बैंक से पैसे लोन मिलता है, और उसी के लोन के साथ उसकी फसल की बीमा स्वयं हो जाती है। इससे सूखा, बाढ़ और कीटनाशक से नुकसान होने वाली फसल को मुआवजा मिलता है। किसी लोन पर आपको ब्याज दर आमतौर पर 7% से लेकर सालाना होती है। समय पर अगर आप भुगतान करते हैं तो किसान को ब्याज और सब्सिडी मिलती है, जिससे वह प्रभावित ब्याज लगभग 4% रह जाता है। इस योजना का बड़ा फ़ायदा यह है कि लोन और बीमा का लाभ एक ही साथ मिलता है। इससे किसानों की कोई जोखिम क्षमता बढ़ती है और खेती जारी रहती है। और इसके लिए आवेदन करने के लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड या सीधे बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है। आधार कार्ड, ज़मीन का कागजात और फसल विवरण जरूर रखें, और इस योजना में आप शामिल हो सकते हैं। इसके बाद है आप लोगों का अनुसूचित जाति उद्यमी योजना। अनुसूचित जाति उद्यमी योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को व्यवसाय और उद्योग में आगे बढ़ाने के लिए यही योजना दी जाती है। इस योजना में के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस और ट्रेडिंग सेक्टर में लोन दिया जाता है। लोन की राशि आमतौर पर 1 लाख रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक रहती है, और कुछ विशेष मामलों में इससे भी अधिक सहायता मिलती है। इस योजना का सबसे बड़ी खासियत कम ब्याज दर पर सब्सिडी और ब्याज दर लगभग 6% से लेकर 8% सालाना होती है। इसके अलावा सरकार द्वारा मार्जिन मनी या सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे कुल लोन भार कम हो जाता है। लोन की अवधि मतलब 5 से लेकर 7 साल तक होती है, और कई राज्यों में इसकी उम्मीदवार प्रेक्षण और बिजनेस सालाना भी दी जाती है, जिससे नई उद्यमी को काम शुरू करने के लिए आसान होती है। आप इस योजना में आवेदन करने के लिए आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, बैंक खाता और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यक के आधार पर होती है। आवेदन जिला उद्योग केंद्र या संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से हो जाता है। इसके बाद आप लोगों का है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय विकास निगम लोन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्तीय विकास निगम लोन योजना का उद्देश्य है कि अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों को स्वरोजगार और व्यवसाय के लिए लोन मिलता है। इस योजना के लाभार्थी को छोटी व्यापार, दुकान, सेवा और कृषि से जुड़े काम के लिए निर्भर कार्य शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है। लोन की राशि आमतौर पर 50,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक हो सकती है, जो परिवार को और
राज्य एजेंसी पर निर्भर करती है। इस योजना में ब्याज दर काफ़ी कम रखी जाती है। सामान्य तौर पर ब्याज 4% से लेकर 8% सालाना के बीच होती है और महिलाओं लाभार्थी को कई मामलों में कई और कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इससे आर्थिक बोझ काफ़ी कम हो जाता है। लोन चुकाने के लिए अवधि लंबी होती है, जिसमें मासिक किस्त आसानी से भरी जा सकती है। कई राज्यों में प्रतिशत और मार्गदर्शन की सुविधा भी दी जाती है और ताकि लाभार्थी अपने ही व्यवसाय को सही ढंग से चला सके। और इसके लिए अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने के लिए सरकारी की नियमित एजेंसी या निगम के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, व्यवसाय योजना जरूरी होती है। यह योजना पिछड़ा वर्ग के लिए होता है। अब इसके बाद है स्टार्ट ऑफ इंडिया लोन। स्टार्ट ऑफ इंडिया लोन इस स्टार्ट ऑफ इंडिया योजना का उद्देश्य है कि नए इनोवेटिव बिजनेस को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत सीधे लोन नहीं बल्कि सरकारी समर्थित फंड के बैंक और इस योजना के तहत सीधे लोन नहीं बल्कि सरकार समर्थित फंड और बैंक लोन की सुविधा मिलती है। 10 लाख रुपये से लेकर कई करोड़ रुपए तक फंडिंग संभव है। लोन की राशि बिजनेस मॉडल पर क्षमता निर्भर करती है। ब्याज दर की बात की जाए तो फाइनेंस संस्था के अनुसार होती है, जो आमतौर पर 9% से लेकर 12% सालाना रहती है। कुछ मामलों में यह गारंटी सब्सिडी भी ली जाती है। इस योजना का फ़ायदा यह है कि शुरुआती बिजनेस को मार्गदर्शन और मेट्रिक्स और नेटवर्क सपोर्ट भी मिलती है। इसके लिए ऑनलाइन करने के लिए आप किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन, बिजनेस प्लान और इन्वेस्टिंग से जुड़ी जानकारी जरूरी होती है। आवेदन स्टार्ट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर जाकर आप किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना लोन, देखिए इसमें आप लोगों को इस योजना में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, इस योजना के तहत आप लोगों को मुद्रा लोन के तहत 3 श्रेणियों में लोन दिया जाता है। शिशु लोन में 50,000 रुपये तक लोन दिया जाता है और किशोर लोन में आप लोगों को 50 से लेकर 5 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है और तरुण लोन में आप लोगों को 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। लोन की राशि व्यवसाय पर तय होती है। इस योजना में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी प्रकार तरह की जमानत नहीं देनी पड़ती है और बैंक या वित्तीय संस्था सरकार की गारंटी के आधार पर लोन देती है। ब्याज दर बैंक पर निर्भर करता है। आमतौर पर यह 8% से लेकर 12% सालाना के बीच होती है और कुछ मामलों में महिला उद्यमी को भी ये ब्याज अतिरिक्त छूट भी मिलती है, मतलब इसमें ब्याज में छूट भी मिलती है। और मुद्रा लोन में ये इसके लिए होता है कि दुकान खोलने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए, अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये लोन दिया जाता है। ये लोन आमतौर पर 3 से लेकर 5 साल तक दिया जाता है और इसमें आप किस्त के हिसाब से आप अपना लोन चुका सकते हैं। इसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता और बिजनेस से जुड़ी जानकारी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है। आवेदन नज़दीकी बैंक शाखा या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आप कर सकते हैं और आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद है आप लोगों का प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 25 लाख रुपये से लेकर सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन मिल सकता है। इसमें सरकार द्वारा 15% से 35% तक की सब्सिडी दी जाती है और ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिडी ज़्यादा होती है और शहरी क्षेत्र में थोड़ी कम होती है। इस योजना के तहत ब्याज दर सामान्य बैंक लोन जैसी ही होती है, जो लगभग 9% से लेकर 12% सालाना हो सकती है। लेकिन सब्सिडी मिलने वाली का कारण वास्तविक लोन बोझ काफ़ी कम होता है और इसमें आप सीधे लोन ले सकते हैं कि इसका लाभ 18 से वर्ष से लेकर कोई भी इसका व्यक्ति ले सकता है और इसमें आपकी 8वीं पास रखी गई है, आप 8वीं पास होना चाहिए और इसके लिए आप लोन ले सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आप किसी भी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। आवेदन करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है और जिससे बिजनेस की पूरी जानकारी होती है और बैंक सरकारी एजेंसी द्वारा जाँच करेगी और लोन स्वीकृत किया जाता है और समय पर लोन चुकाने पर आप भविष्य में इस सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को सब्सिडी की छूट भी मिल सकती है। अब इसके बाद है आप लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत लाभार्थी को 2 चरण में लोन दिया जाता है। नंबर 1, पहले चरण में 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है और दूसरे चरण में आप लोगों को 2 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, और लोन यानी कुल मिलाकर 3 लाख रुपये तक का लोन आप आसानी से ले सकते हैं और लोन किसी भी बिना गारंटी के लोन ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कि इस योजना की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि इसमें कम ब्याज दर पर इसका लोन ले सकते हैं, मतलब इसमें 5% सालाना ब्याज देना होता है। सरकारी योजनाओं और पेंशन की सबसे पहले खबर चाहिए तो अभी हमारे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी सरकारी योजना, पेंशन अपडेट, सैलरी बढ़ोतरी,
राशन कार्ड, किसान योजना, बुजुर्गों के फायदे और नए नियमों की सबसे तेज और सटीक जानकारी जो खबर टीवी और अखबारों में दोपहर से आती है, वो आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन आपको हजारों रुपए के फायदे की जानकारी दिला सकती है। आज ही सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट न जाए।